क्या किसी को भुला देना मुमकिन है या फिर सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और मौसम इतना शानदार हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे बनाया जाए कि यादों से हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, जिसे हम चाहते हैं भूलना उसे कैसे भुला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि किसी को भी भूलना नामुमकिन है। हम सिर्फ उसकी यादों को दबा सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं, बट किसी को भूलना आसान नहीं होता। अरे बचपन से लेकर अभी तक जो जो हमारे साथ हुआ होता है, हमें वो सब याद है। तो अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले हम किसी से मिले, उससे अटैचमेंट हुआ, हमारा रिलेशनशिप चला, तो फिर इसे भुलाने का दावा भी करना बिल्कुल गलत है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं कि इस वीडियो को देखो आप भूल जाओगे, जी नहीं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो समझ आएगी कि किसी को याद रखना, किसी की यादों से जुड़े रहना आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। और जब आपको ये समझ आएगी तभी आप नई नई यादें क्रिएट करके उन पुरानी यादों को सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें थोड़े टाइम के लिए भूल सकते हैं, बट उन्हें बिल्कुल भूलना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपको ये दिलासा नहीं दूंगी कि आप इस वीडियो पर आए हैं, तो जिसे आप चाहते हैं, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, उसे भूल जाएंगे क्योंकि अब उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जी नहीं, ऐसा कोई दावा मैं नहीं कर रही, बट यस, मैं आपको इस छोटे से वीडियो में कन्विंस ज़रूर कर दूंगी कि जो आपको याद नहीं करता है तो उसके पीछे क्यों ही भागना। आजकल के रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि सीरियसनेस किसी में नहीं होती है। अगर आप सच्चे हैं, आपका दिल सच्चा है, आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं, फिर वो आपको धोखा दे, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, तो फिर कितना घात लगता है, कितना हम तड़प उठते हैं कि वाई आई लव दिस पर्सन, वाई आई ट्रस्टेड दिस पर्सन। बट एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब डेस्टिनी होता है। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम फिर अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि वाई आई ट्रस्टेड दैट पर्सन, क्यों हमने उसके पीछे अपना समय बर्बाद किया। बट ये आपका उससे मिलना, ये आपका उसे चाहना, सब कुछ डेस्टिन्ड होता है और आप चाह कर भी उसे रोक नहीं पाते। अच्छा, अभी भी आप बताइए, इतने लोग आपके जीवन में हैं, बट क्या आप उनसे दूर हो सकते हैं? आप समझते हैं कौन आपको यूज़ कर रहा है, आप समझते हैं कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि जब तक डेस्टिनी में आपका वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो व्यक्ति आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आप उसके साथ रहकर उस दर्द को महसूस करते रहेंगे, आप उसके साथ रहकर सुखी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, फिर भी नियति आपको अलग नहीं होने देती जब तक कि उसका साथ आपके जीवन में लिखा है। तो इसे ऐसे समझिए कि जब किसी का साथ आपके जीवन में लिखा है, आपके ना चाहते हुए भी वो आपके जीवन में रहेगा, और अगर किसी का साथ नहीं लिखा है तो आपके चाहते हुए भी वो आपके जीवन में नहीं रहेगा। कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है आपकी डेस्टिनी जो है पहले से आप लिख कर आए हैं। कौन आपसे मिलेगा, कब आपसे मिलेगा, किससे प्यार होगा, किससे मोहब्बत होगी, किससे शादी होगी, कौन सा रिलेशनशिप चलेगा, कौन सा टूटेगा, ये सारी नियति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो सुना होगा ना, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। वो कोशिश क्यों होती है कि आपकी डेस्टिनी में उस व्यक्ति का आना लिखा है, और वो आएगा, अपने समय पर आएगा, और फिर वो जाएगा, अपने समय पर जाएगा। तो इस वीडियो से हमें ये सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपके जीवन से चला गया है तो उसे भुलाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि भूलना आसान नहीं। जितना ज़्यादा आप उसे भूलने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही वो आपको याद आएगा, आपको ठेस पहुंचाएगा। बट फिर ऐसे सोचना चाहिए कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही नियति थी। कोई और अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप पुराने दरवाज़ों को खटखटाते रहेंगे जो कि आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, तो नए रास्ते आपके लिए कैसे खुलेंगे। इसलिए जब भी कोई छोड़कर चला जाए, जब भी कोई धोखा दे, तो ये समझिए उसका साथ इतना ही था, और अगर वो आपके जीवन में रहता तो वो आपको और ज़्यादा ठेस या क्षति पहुंचा सकता था। इसीलिए ईश्वर ने आपको उससे दूर कर दिया। इसलिए अपना रोना धोना बंद कीजिए। किसी के रोने से अगर कोई लौट आए, किसी के रोने से अगर किसी का दुख कम हो जाए, तो पूरी दुनिया आज सुखी होती। कैसे? रो रो कर।
बल्कि हमारे घर वाले भी हमारे साथ रोते हैं कि चलो तुम्हें वो छोड़ के चला गया, हम तुम्हारे साथ रोते हैं तो शायद इससे कुछ हो जाए, बट इससे कुछ हासिल नहीं होता। हम रोते हैं, हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन आपको अपने अंदर लाना होगा कि जो चला गया उसे जाना ही था, उसी समय जाना था, और कोई नया व्यक्ति आएगा वो भी अपने समय पर आएगा। बट इस हर्ट से बाहर निकलिए, और इसके भी मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ कि इस हर्ट से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो किसी को छोड़ के चले जाने के हर्ट से आप ऐसे बाहर निकल सकते हैं। सोचिए इस वक्त वो क्या कर रहा है, क्या आप उसकी मेमोरी में हैं, क्या आप उसके जहन में हैं, क्या आप उसकी लाइफ में हैं। अगर होते इस तरह आपको छोड़कर नहीं जाता। कहने का मतलब है अपने दिल को समझाइए। कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो जैसे हम बच्चे को समझाते हैं अपने दिल को समझाइए कि देखो उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, वो घूम रहा है, आराम से नई गर्लफ्रेंड बना रहा है, वो सोशल मीडिया पर क्या क्या नई नई पोस्ट डाल रहा है और हम उसे देखकर भी रो रहे हैं, हम उसके इंतज़ार में बैठे हैं। अरे जो आपको छोड़कर आगे बढ़ गया, तो क्या आपकी समझदारी इसमें नहीं है कि आप भी उसे छोड़कर आगे बढ़े और कुछ ऐसा बने कि वो आपके पीछे आए, वो आपको स्टॉक करे, वो आपको ढूंढता फिरे, और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाने की गलती आप नहीं करेंगे। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ज़रूर अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस जीवन में जो भी हमसे मिलते हैं, जो भी रिश्ते हमारे होते हैं, तो वो जितना चलना होता है उतना ही चलेगा। और अगर आप ऐसे ही लोगों के पीछे रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, उनके पीछे भागते रहेंगे, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कम करेंगे ही, साथ ही अपने आप को हर्ट करते रहेंगे, अपने सोल को डैमेज करते रहेंगे, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, उसे जाना ही था। आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो से एक सीख हमें ज़रूर लेनी चाहिए कि किसी के पीछे भी भागना नहीं है, किसी के पीछे भी रोना नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, सुख इसके दुख आपकी जिम्मेदारी है, इसकी जो पावर है वो किसी के हाथ में मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन आपका है, लाइफ आपकी है, तो इसका रिमोट कंट्रोल भी आपके हाथ में होना चाहिए। बस कर जो गया उसे विदा करिए, उसे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, उसे गुड विशेस दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आने वाला समय आपके लिए सुखद होगा। देखिए जो वैक्यूम पीरियड होता है ना, कि जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, तो वो जो दर्द से हम गुजरते हैं वो हमारे सीख के लिए होता है कि अब ऐसे रिश्ते नहीं बनाने हैं, ऐसा अटैचमेंट किसी से नहीं करना है। देखिए बादल गरज रहे हैं, बारिश उससे पहले मैं वीडियो खत्म करती हूँ। ऐसा अटैचमेंट किसी से भी नहीं करना है कि जो आपकी जान पर बनाए। मतलब आप सोचिए ना, बचपन से लेकर अभी तक कितने लोगों के पीछे, चीज़ों के पीछे आप रोए, और फिर उन सब से निकल कर आ गए, और आज इस स्टेज पर आप बैठे हैं जहां नई नई चीज़ें, नए नए लोगों से आप मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में भेजा जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, जो आपको धोखा नहीं देगा, जो आपसे प्यार करेगा। तो इसी उम्मीद में अपने आप पर वर्क करिए। जो देखिए जब हमें इतनी बुद्धि है कि जब कोई नहीं लौटेगा तो उसके पीछे रोकर समय बर्बाद मत करिए, उन गलतियों से सीखिए और अपने ज़िंदगी में एक नए सवेरे का इंतज़ार करिए। इस मोटिवेशनल वीडियो से आपको कहीं तो हिम्मत मिली होगी, कहीं दिलासा मिला होगा कि जो हो गया आपके बस में नहीं था, जो आगे होगा वो भी आपके बस में नहीं होगा। आपके बस में है सिर्फ प्रेजेंट, और इसी प्रेजेंट को आप किसी के पीछे रोककर, तड़प कर बर्बाद नहीं करेंगे। ये अपने आप से वादा करिए, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। देखिए गाइस, वीडियो मेरा पूरा होते ही झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है और कितना अच्छा मौसम लग रहा है। मौसम का भी मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब आप मन से प्रसन्न होंगे। तो मौसम का, हर चीज़ का, देखिए भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है, हर चीज़ का मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब आपका मन प्रसन्न होगा। मैं चलती हूँ और आप इन बातों पर विचार करिए, सोचिए कि कैसे आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुखद बनाना है, क्योंकि जाने वाला आता नहीं है और आने वाला रुकता नहीं है। बाय बाय।